स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 2 जिसका नाम है भिन्न। इसका प्रश्न नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, तो जैसे हमने 2 नंबर क्वेश्चन बनाया था उसमें भिन्न दिया गया था, उनको हमने आरोही क्रम में लिखा था। तो इन्हें हमें क्या लिखना है, अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में। तो इसको भी हम लोग क्या करना है, 2 नंबर के क्वेश्चन के जैसे ही बनाना है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, या तो अंश या फिर हर का लोसो लेके हमें समान करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, अंश में देखिए 7, 13, 17, 3, 4 है। ठीक है, ये 2 बड़ी बड़ी संख्या है और नीचे 15, 19, 11 ये 3 बड़ी बड़ी संख्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, अंश का ही लोसो लेते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, अंश का लोसो लेते हैं, 1 का हल। ठीक है, तो अंश में क्या है, 7 है, 13 है, 17 है, 3 है और 4 है। ठीक है, ये सबका लोसो लेते हैं। तो देखिए इनमें से ये पांचों संख्या में से कोई भी ऐसा 2 संख्या नहीं है जो किसी से भाग जाएगा। ठीक है, तो अब इनका लोसो क्या हो जाएगा, ये सबको गुणा कर देने से आएगा लोसो। तो लोसो क्या हो जाएगा, 7 गुणा 13 गुणा 17 गुणा 3 गुणा 4। ठीक है, अब देखिए सबको गुणा करते हैं, बहुत लंबा संख्या बनेगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग लोसो निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, हम लोग गुणा करते हैं 13 सत्ते 91। ठीक है, 91 को गुणा करेंगे 13 सत्ते 17 से, फिर 17 को 4 12 से। तो देखिए आप इसको डायरेक्ट भी थोड़ा गुणा कर सकते हैं। 13 सत्ते 91 होता है तो 91 यानी कि 91 लिखिए। अब इसको गुणा करेंगे देखिए 3 चौके 12 से। तो देखिए अगर आपको 12 का पहाड़ा डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, नहीं तो पहले 2 से गुणा कीजिएगा, फिर 1 से गुणा कीजिएगा, फिर जोड़ के ला सकते हैं। तो अब हम लोग 12 से 91 को डायरेक्ट गुना करते हैं। तो देखिए 12 एकम 12 का 2 हाथ में रहा 1, 12 नम 108, 108 और हाथ का 1 कितना हो गया, 109। ठीक है, तो ये 1092 कैसे आया, 13 सत्ते 91 और उसको 3 जो के 12 से हम लोग गुना किए तो 1092 आया। तो अब ये 1092 को हम लोग गुना करेंगे 17 से। ठीक है, तो अब 17 का पारा डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं या फिर 7 से पहले। ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग अलग गुणा करते हैं। 7 दूनी 14 का 4 हाथ में रहा 1, 7 नम 63 और 1 64 का 4 हाथ में रहा 6, 7 एकम 7, 7 0 0 और 6 6, फिर 7 एकम 7। अब यहाँ पे क्रॉस करते हैं, 1 दूनी 2, 1 9 9, 1 0 0, 1 एकम 1। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 2 6, 9 6 15 का 5 हाथ में रहा 1, 7 और हाथ का 1 8, फिर ये 1। तो कितना आ गया, 18564, 18564 इतना बड़ा आया लोसो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबका अंश को 18564 बनाना है। तो देखिए पहला क्या है, 7/8। तो लिखते हैं 7/8। तो देखिए 7 को किससे हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा, 18564 आया है, 4 आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, 7 से इसको भागा करेंगे। तो देखिए आप भागा भी कर सकते हैं ऐसे लंबा, या फिर एक शॉर्टकट भागा क्या होता है, 18564 को 7 से भाग करना और ये जाएगा। ठीक है, 7 से। तो हम लोग ऐसे काट भी सकते हैं, तो इसमें क्या है, शॉर्टकट थोड़ा बन जाएगा। अगर आप भागा करते तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो देखिए काटते हैं, 7 एकम 7, 7 का पारा में 18 नहीं आता, 18 से कम क्या आता है 14। तो 7 दूनी 14, 18 से 14 घटाए तो 15 14 15 16 17 18, 4 4 और 5 45, तो 7 6 42, 45 से 42 घटे तो 3 3 और 6 36, तो 7 5 6 35। अब 36 से 35 घटे तो 1 1 और 4 14, तो 7 दूनी 14 यानी कि कितना आया, 2652। तो ऊपर भी गुणा करेंगे 2652 से और नीचे भी गुणा करेंगे 2652 से। अब गुणा करते हैं तो देखिए 7 से इसको गुणा करेंगे तो यही आएगा 18564। ठीक है, और नीचे इसको 8 से गुणा करते हैं, 8 दूनी 16 का 6 हाथ में रहा 1, 8 5 40, 40 और 1 41 का 1 हाथ में रहा 4, 8 6 48, 48 और 4 49 50 51 52, 52 का 2 हाथ में रहा 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 17 18 19 20 21।
ठीक है, इतना आ गया। अब फिर क्या है 13/15, ठीक है। तो 13 को किससे गुणा करने से कितना आएगा 18564 आएगा। तो इसमें भी 13 से हम लोग इसको भाग करते हैं। आप डायरेक्ट भी भाग कर सकते हैं या फिर इसको आप लंबा भागा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको सुविधा हो आप वो रफ में कीजिएगा। 18564 को भाग करते हैं 13 से, हम लोग इसको डायरेक्ट करते हैं। तो देखिए ये 18 है तो 13 एकम 13 में देंगे, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 18 से 13 घटाए तो 5, 5 और 5 55, तो 13 चौके 52, ठीक है। अब 55 से 52 घटाए तो 3, 3 और 6 36, ठीक है। 3 और 6 36, तो 13 3 39 ज़्यादा आ रहा है तो 13 दूनी 26, ठीक है। अब 36 से 26 घटाए, ठीक है। तो 26 से 36 घटाए तो 36 से 26 घटाए तो 10, 10 और 4 104, तो 13 अट्ठे 104, ठीक है। 13 अट्ठे 104 होता है। तो कितना आएगा 1428। तो यहाँ पे भी 1428 से गुणा करेंगे और नीचे भी 1428 से गुणा करेंगे। तो 13 को इससे गुणा करने से तो यही आएगा, क्या आएगा 18564, क्योंकि हम लोग अंश को समान कर रहे हैं। अब इसको 15 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो आप 15 से डायरेक्ट गुणा कीजिए या फिर ऊपर नीचे लेके पहले 5 से गुणा कीजिए फिर 1 से, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग डायरेक्ट गुणा करने की कोशिश करते हैं। 15 अट्ठे 120, 120 का 0 हाथ में रहा 12, ठीक है। अब 15 दूनी 30, 30 और 12 कितना हो गया 42, है ना। 42 का 2 हाथ में रहा 4, फिर 15 चौके 60, 60 और 4 64, तो 64 का 4 हाथ में रहा 6, फिर 15 एकम 15, 15 और 6 16 17 18 19 20 21, ठीक है। अब इसके बाद क्या है देखिए 17/19, तो 17/19 इसका भी अंश को हम लोग क्या बनाएंगे 18564। तो 17 को किससे गुणा करने से ये आएगा। तो अब क्या करना है 17 से इसको भाग करते हैं, तो 18564 को भाग करते हैं 17 से। तो देखिए पहले क्या है 18 है, तो 17 का पढ़ा में 18 से कम आता है, तो 17 एकम 17, 17 एकम 17, तो ये 18 से 17 को घटाए तो 1 बचा, तो 1 और ये 5 15 हो गया। अब 17 का पढ़ा में 15 तो नहीं आता है और ना ही 15 से कम आता, तो हमको 6, तो हमें 6 को भी लेना पड़ेगा। तो पहले एक तो 0 दे दीजिए, तो क्या हो गया इधर 1 बचा और 1 5 6 यानी कि 156। तो 156 है तो 17 नम कितना होता है, तो 156। तो देखिए 17 को 9 से गुणा करके देखते हैं। 7 नम 63 का 3, 9 7 63 का 3 तो में जाए 6, 9 एकम 9, 9 और 6 15, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 56 है 156 और 17 नम क्या होता है 153, तो 17 नम 153। अब 156 से 153 घटाए तो 3, 3 और ये 4 34, तो 17 दूनी 34 यानी कि क्या आया 1092, ठीक है। ये थोड़ा हम सिंपल बना रहे हैं तो आप इसको भागा करके बना लीजिएगा, ठीक है। तो क्या आया 1092, यहाँ पे 1092 और यहाँ पे भी 1092। तो 17 से इसको गुणा करेंगे तो 18564 ही आएगा और 19 से इसको गुणा करते हैं, ठीक है। तो क्या है 1092 को गुणा करते हैं 19 से, तो 2 नम 18 का 9 दूनी 18 का 8 हाथ में रहा 1, 9 नम 81 और 82 का 2 हाथ में रहा 8, 9 0 0 और 8 8, फिर 9 एकम 9, 1 दूनी 2, 1 9 9, 1 0 0, 1 एकम 1, फिर जोड़ते हैं 8, 2 और 2 4, 8 9 17 का 7 हाथ में रहा 1, 9 और हाथ का 1 10 का 0 हाथ में रहा 1, 1 और 1 2, यानी कि 20748, तो 20748, ठीक है। अब क्या बचा है 3/5। अब 3 को किससे गुणा करने से इतना आएगा, ठीक है। तो 3 से इसको क्या करते हैं भागा करते हैं, किसको 18564 को 3 से। देखिए 3 एकम 3, 3 6 18 पूरा कट गया, फिर 5 है तो 3 एकम 3, 5 से 3 गया तो 2, 2 और 6 26, तो 3 अट्ठे 24, 26 24 घटे तो 2, 2 और 4 24, तो 3 अट्ठे 24, तो कितना आया 6188। तो यहाँ पे लिखेंगे 6188 और नीचे भी गुणा करेंगे 6188 से। तो 3 को इससे गुणा करें तो यही आएगा 18564 और नीचे 5 से इसको ठीक से गुणा करते हैं। 5 अट्ठे 40 का 0 हाथ में रहा कितना, हाथ में रहा 4, 5 अट्ठे 40, 40 और 4 44 का 4 हाथ में रहा 4, 5 के 5 और 4 9, फिर 5 6 30, ठीक है। अब और क्या बचा है 4/11। तो 4 को किससे गुणा करने से आएगा
18,564, तो उसको हम लोग भाग करते हैं। 18,564 को 4 से भाग करते हैं। तो देखिए 4 एकम 4, 4 चौके 16, 18 से 16 गए तो 2, 2 और 5 25, तो 4 छक 24, 25 से 24 घटे तो 1, 1 और 6 16, तो 4 चौके 16, फिर 4 एकम 4, यानी कि कितना आया 4641। तो 4641 और नीचे भी 4641 से गुना करेंगे, तो 4 से इसको गुना करेंगे तो यही आएगा 18564। अब 11 से गुना करते हैं, देखिए 11 से भी डायरेक्ट गुना करते हैं। 11 एकम 11, ठीक है, 11 एकम 11, तो 11 का 1 लिखेंगे, हाथ में रहा 1, ठीक है। फिर 11 चौके 44, 44 और 1 45 का 5, हाथ में रहा 4। फिर 11 छक 66, 66 और 4, 66 67 68 69 70, 70 का 0, हाथ में रहा 7। फिर 11 चौके 44, 44 और 7, 44 45 46 47 48 49 50 51, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, सबका अंश को समान कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं अवरोही क्रम। तो देखिए अवरोही क्रम, तो सबका क्या है, अंश समान है, मतलब ऊपर वाला समान है, तो नीचे वाला को देखेंगे तो नीचे में अवरोही क्रम में क्या होता है, घटते क्रम, यानी कि बड़ा से छोटा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्या होगा, जिसका हर सबसे छोटा संख्या रहेगा वही सबसे बड़ा होगा। तो ऊपर वाला समान है, तो नीचे देखिए जो सबसे कम है वही सबसे बड़ा। 21,216 है, 21,400 है, 20,000 है, 30,000 है, 51,000 है। तो सबसे छोटा नीचे कौन सा है, ये 20,000, यानी कि अवरोही क्रम में क्या होगा 18564 बट्टा क्या है 20,748, ठीक है, ये सबसे बड़ा है, ठीक है। तो इसके तरफ बड़ा का हम लोग चिन्ह दे देते हैं। अब इससे छोटा कौन सा है, देखिए 21,400 21,200 है, तो यही वाला होगा, क्या है 18564 बट्टा 21,400 सॉरी 21,000 क्या है 216, ठीक है। अब इससे छोटा क्या है, ये वाला 18564 बट्टा 21,420। अब इससे छोटा कौन सा होगा, ये 30,000 वाला 18564 बट्टा 30,940। और सबसे छोटा क्या होगा 18564 बट्टा 51051, ठीक है। तो अब ये सब किससे आया है, देखिए ये जो 18,564 बटा 20,748 है, ये किससे आया है, देखिए ये वाला आया है 17/19 से, तो 17/19, ठीक है। फिर ये 21,000 बटा 21,216 किससे आया है 7/8 से, ठीक है। फिर ये 21,420 ये किससे आया है, देखिए 13/15 से, ठीक है। फिर 30,940 ये किससे आया है 3/5 से। फिर क्या है 51,000, वो किससे आया 4/11 से। तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग 2 नंबर को भी यहीं पे बना लेते हैं। तो 2 नंबर देखिए नीचे क्या है 11 13 4 7 13, ठीक है, थोड़ा बड़ा संख्या। ऊपर में क्या है देखिए 7 8 1 5 11, तो ऊपर का संख्या थोड़ा क्या है छोटा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम लोग अंश का ही लोसो लेंगे, ठीक है, और हर अंश को ही क्या करेंगे समान करेंगे। तो 7 है 8 है 1 है 5 है और 11 है। देखिए ये पाँचों में से कोई भी 2 संख्या क्या है किसी भी संख्या से भाग नहीं जा रहा। अगर इनमें से कोई 2 संख्या भी किसी संख्या से भाग जाता तो हम लोग उसको भाग कर देते हैं। तो इसका लोसो भी क्या होगा, सबका गुणनफल। तो लोसो क्या हो जाएगा 7 गुना 8 गुना 1 गुना 5 गुना 11, ठीक है। तो इसको गुना करते हैं। तो देखिए कैसे गुना करेंगे, 7 8 56, फिर 11 5 55, तो 56 को 55 से गुना कर लेते हैं, ठीक है। 56 को 55 से, 5 6 30 का 0 हाथ में रहा 3, 5 5 25 और 3 26 27 28, फिर 5 6 30 का 0 हाथ में रहा 3, 5 5 25 26 27 28, तो 0 8 8 2 10 3, यानी कि कितना आया 3080। तो कितना आया लोसो 3080, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबका अंश को 3080 बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या है देखिए 7/11, तो 7 को किससे गुणा करने से 3080 आएगा, ठीक है। तो हम लोग 3080 को हम लोग 7 से भाग करते हैं। 3080 इसको 7 से भागा, तो देखिए 7 का पारा में 30 नहीं आता, 30 से कम 28 आता है, तो 7 एकम 7, 7 चौके 28, 30 से 28 घटाए तो 2 2 और ये 4
सॉरी 2 और ये 8 28, तो 7 चौके 28, फिर ये 0, यानी कि 440 से गुणा करने से 7 को कितना आएगा 3080। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 440 और नीचे भी क्या लिखेंगे 440। तो 7 को इससे गुणा करने से 3080 ही आएगा और नीचे गुणा करते हैं 11 से 440 को। तो देखिए 11, ये 0 को थोड़ा देर भूल जाइए, 11 चौके 44 का 4 हाथ में रहा 4, 11 चौके 44 और 4 45, 46, 47, 48 और ये पीछे एक 0 लगा देना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं 8/13 लिखते हैं। तो देखिए 8 को किससे गुणा करने से आएगा 3080, तो 3080 को अब हम लोग क्या करेंगे 8 से भाग करेंगे। तो देखिए ये 8 कम 8, 8 दिया 24, ठीक है, 30 से 24 घटे तो 6 और 8 कितना बच गया 6 और 8 68, तो 8 64, 8 64, तो 68 से 64 घटे तो 4 और 0 40, तो 8 5 40, यानी कितना आया 385। तो यहाँ पे 385 और यहाँ पे भी 385। ठीक है, तो 8 से इसको गुणा करेंगे तो 3080 ही आएगा और नीचे गुणा करना है इसको। तो देखिए इसको हम लोग डायरेक्ट गुणा कर सकते, 13 5 65 का 5 हाथ में रहा 6, 13 8 104, 104 में जब 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 110, 110 का 0 हाथ में बचा 11, 13 3 39, 39 और 11 जोड़ेंगे तो 39 में 11 जोड़े 1 2 40 50। ठीक है, तो 5005। अब क्या है 1/4 लिखते हैं। तो 1 को किससे गुणा करने से 3080 आएगा, इसी से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3080 और नीचे भी 3080, तो 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा 3080। अब इसको 4 से गुणा करते हैं, 4 0 0, 4 8 32 का 2 हाथ में रहा 3, 4 0 0 और 3 3, फिर 4 12। ठीक है, इसके बाद देखिए और क्या है 5/7, तो 5 को किससे गुणा करने से 3080 आएगा। तो क्या करते हैं 3080 को हम लोग 5 से भाग करते हैं, 5 एकम 5, 5 6 30। ठीक है, फिर 5 एकम 5, 8 से 5 गया तो 3, 3 और 0 30, तो 5 6 30। ठीक है, यानी कि 616। तो यहाँ पे भी 616 और नीचे भी 616। तो 5 से 616 को गुणा करेंगे तो 3080 और नीचे 7 से गुणा करेंगे, 7 6 42 का 2 हाथ में रहा 4, 7 एकम 7, 7 और 4 8 9 10 11, 11 का 1 हाथ में रहा 1, फिर 7 6 42 और 1 43। ठीक है, अब क्या बचा है 11/13, तो 11/13, तो 11 को किससे गुणा करने से आएगा 3080। तो इसके लिए क्या करेंगे 3080 को 11 से भाग करते हैं। तो देखिए 30 है तो 11 दूनी 22, 11 3 33, तो 11 कम 11, 11 दूनी 22, 30 से 22 को घटाएं तो 8, 8 और ये 8 88, तो 11 8 88 और ये 0, यानी कि 280 से गुणा करने से 11 को 3080 आएगा। तो ऊपर भी 280 नीचे भी 280 से गुणा, तो 11 को 280 से गुणा करेंगे तो 3080 आएगा और नीचे 13 से। तो देखिए ये 0 को 0 लिख देते हैं, है ना, 13 8 104 का 4 हाथ में रहा 10, 13 दूनी 26, 26 और 10 कितना होता है 36। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया सबका अंश को समान कर लिया है। अब हम लोग बड़ा छोटा पहचान सकते हैं और इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं अवरोही क्रम। ठीक है, इसका देखिए अवरोही क्रम। तो क्या करना है सबसे बड़ा पहचानना है, तो ऊपर वाला समान है तो नीचे देखेंगे जो सबसे कम है वही सबसे बड़ा होगा। तो देखिए 4840 है, 5005 है, ये 12000 है, ये 4312 है, ये 3600, यानी कि ये देखिए ये सबसे छोटा है यही सबसे बड़ा। तो क्या लिखते हैं 3080 बट्टा 3640। ठीक है, फिर उससे छोटा क्या है ये 4300 है और ये 4800, तो ये वाला होगा 3080 बट्टा 4312। फिर इससे छोटा क्या है ये वाला 3080 बट्टा 4840। फिर इससे छोटा क्या है ये देखिए 12000 है और ये 5000 है, ये 12000, तो ये 5000 वाला 3080 बट्टा 5005। और सबसे लास्ट में क्या बचा है 3080 बट्टा 12320। ठीक है, तो ये जो आया है 3640,
देखिए 3640 ये किससे आया है? 11/13 से। ठीक है, फिर 4312 ये किससे आया है? 5/7 से। फिर 4840 ये किससे आया है? 7/11 से। फिर 5005 ये किससे आया है? 8/13 से। फिर 12320 ये किससे आया है? 1/4 से। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है।